सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि जंगबंदी के लिए 3 से 5 रोज की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मुआहदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान को एक मुत्तफिका तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार रहेगा। सदर ट्रंप जंगबंदी की तौसी पर मुत्तफिका रद्द-ए-अमल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप अपना हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान पर जो मुआशी लिवरेज मुसल्लत किया गया है, इसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। अमरीकी सदर को अपने नकात के जवाब में ईरान की जानिब से एक मुत्तफिका जवाब चाहिए। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर ही मुआशी टाइमलाइन डिक्टेट करेंगे। ईरान को लाजमी अफजोदा यूरेनियम हवाले करना होगा। तर्जुमान ने मजीद दावा किया कि ईरान जो कुछ अमरीका से निजी तौर पर कहता है वो इसके अवामी बयानात से मुख्तलिफ होता है। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी और कहा कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाल इत्तेहाद है। तर्जुमान ईरान सदारती दफ्तर मेहदी तबातबाई ने कहा कि अमरीकी सदर का नाम लिए बगैर कहते हैं कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडे कर रहा है। झूठ गढ़ने के बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी धूस और फरेबकारी बंद करनी चाहिए। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। इलामा जी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में और राह में रुकावट है। एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तज़ाद नजर आ रहा है। ख्याल रहे कि ईरानी सदर का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि फौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखी जाए और हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। जंगबंदी को इस वक्त तक बढ़ाया जा रहा है जब तक ईरान अपनी तजावीज़ पेश नहीं कर देता। मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की अहम मुलाकात। अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के निकात के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसी के इक़दाम को सराहते हुए उसे कशीदगी में कमी की जानिब एक मुस्बत पेशरफ करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तनाज़े के देरपा हल के लिए सफारती चैनल्स का तसलसल नहायत ज़रूरी है और उम्मीद जाहिर की है कि तमाम फरीकैन पुरअमन हल को तरजीह देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ की तवक्को है। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग। भारत एक साल बाद भी ISPR के सवालात का जवाब न दे सका। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 30 अप्रैल 2025 को ब्रीफिंग के दौरान पहलगाम फर्स्ट फ्लैग से पर्दा उठाया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह का कहना था कि हम इस वाक़े के हक़ाइक़ पर जाएंगे, इल्ज़ामात पर नहीं। अगर इल्ज़ाम ये है कि ये वाक़या पाकिस्तानी सरजमीन से नाम नहाद दहशतगर्दों ने किया तो ये मद्देनज़र रखा जाएगा कि पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। इनका मज़ीद कहना था कि ये कोई ऐसा हमवार इलाका नहीं जो सफ़र के लिए आसान हो, ना ही यहाँ ऐसी सड़कें हैं जो हर मौसम में खुली रह सके। जाए वक़्वा से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में कम अज़ कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुँचना, वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है, जिससे तैयारी का शुबा पैदा होता है। ये भी बताया गया कि भारतीय इंटेलिजेंस को वाक़े की पेशगी इत्तला नहीं थी, लेकिन वाक़े के फ़ौरन बाद 10 मिनट में ये दावा सामने आ गया कि हमला आवर सरहद पार से आए थे। DG ISPR का मजीद कहना था कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना मुसलमान, ना ईसाई और ना हिंदू दहशतगर्द होता है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का शेड्यूल जारी। इवेंट में एशिया की बेहतरीन टीमें टाइटल के हसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट में मर्द और खवातीन के अलग अलग मुकाबले होंगे, जबकि मेंस इवेंट के मुकाबलों में 9 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पूल ए में इंडिया, कोरिया, जापान, चाइनीज तापे और कजाकिस्तान शामिल होंगे, जबकि पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और चीन होंगे। ग्रीन शर्ट्स अपने सफर का आगाज 30 मई को चीन के खिलाफ मैच से करेगी। वाज़ेह रहे कि इवेंट 29 मई से 6 जून तक जापान के शहर काकामिगाहारा में खेला जाएगा।